जेफ बेजोस दुनिया का वाहिद सेंटी बिलियनर है। इसने बिलियंस की सेंचुरी कर ली है। जी हाँ नाजरीन, ये इस वक्त 112 बिलियन डॉलर का मालिक है। इसके बाद नंबर आता है बिल गेट्स का, जो कि 84 बिलियन डॉलर का मालिक है। दुनिया में तीसरे नंबर पर है बफेट, जो कि 84 बिलियन डॉलर का मालिक है। और बफेट के बाद आते हैं अर्नल्ड, जो कि दुनिया में 74 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। और दुनिया में चौथे नंबर पर आते हैं मार्क ज़करबर्ग, जो कि 71 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जेफ बेजोस आखिर इस पोजीशन पर पहुंचा कैसे। तो आइए नाजरीन, उसकी जिंदगी के तमाम तर पहलुओं का अहाता करते हैं। जेफ बेजोस दुनिया का अमीर तरीन शख्स कैसे बन गया और कैसे उसने पैसे की दौड़ में बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ गया, और कैसे आज उसकी दुनिया पर हुकूमत है, कैसे उसकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल IM TV और मैं हूं आपका होस्ट गालिब सुल्तान। अपनी आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं इंतहाई इंटरेस्टिंग बायोग्राफी, और वो है जेफ बेजोस। नाज़रीन, जेफ बेजोस इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। अब तक तो ये अमीर होने का सेहरा बिल गेट्स के सर पर था, लेकिन आखिरकार जेफ बेजोस ने यह सेहरा छीन लिया है। उसकी कंपनी दुनिया की अमीर तरीन कंपनियों में से एक बन चुकी है। उसके ज़खायर 763 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हैं, और इसने एप्पल के बाद ये दुनिया में दूसरी पोजीशन हासिल की है। एप्पल की इस वक्त कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 790 बिलियन डॉलर से बढ़कर 710 बिलियन डॉलर हो गई थी, और ये अमेज़न एप्पल के बाद खड़ी है। यानी इस वक्त पूरी दुनिया में मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में अमेज़न का कोई सानी नहीं है। जेफ बेजोस दुनिया का वाहिद सेंटी बिलियनर है। इसने बिलियंस की सेंचुरी कर ली है। जी हाँ नाजरीन, ये इस वक्त 112 बिलियन डॉलर का मालिक है। इसके बाद नंबर आता है बिल गेट्स का, जो कि 84 बिलियन डॉलर का मालिक है। दुनिया में तीसरे नंबर पर है बफेट, जो कि 84 बिलियन डॉलर का मालिक है। और बफेट के बाद आते हैं अर्नल्ड, जो कि दुनिया में 74 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। और दुनिया में चौथे नंबर पर आते हैं मार्क ज़करबर्ग, जो कि 71 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जेफ बेजोस आखिर इस पोजीशन पर पहुंचा कैसे। तो आइए नाजरीन, उसकी जिंदगी के तमाम तर पहलुओं का अहाता करते हैं। ये 1964 में पैदा हुआ। जब ये पैदा हुए तो इनकी वालदा की उम्र सिर्फ 17 साल थी और वो कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेजों के मुआशक़े के नतीजे में जेफ बेजोस पैदा हुआ। सिर्फ 18 माह बाद ही इसका वालिद इन्हें छोड़कर चला गया। उसके चंद अरसे बाद इसकी वालदा ने एक और शख्स से शादी की जिसका नाम बेजोस था, और इसलिए जेफ बेजोस के नाम लफ्ज़ बेजोस आता है। नाजरीन, जेफ बेजोस इब्तदा से ही बड़ा क्रिएटिव था। जब ये पैदा हुआ और इसे खिलौने लेकर दिए गए तो जैसे ही इसने रेंगना शुरू कर दिया, तब भी इसने खिलौनों से खेलना नहीं बल्कि उन पर तजर्बे करना शुरू कर दिए। ये अपना स्क्रू ड्राइवर लेते और खिलौनों को खोल खोल कर देखते कि आखिर इनमें है क्या और ये काम कैसे करते हैं। और शुरू से ही ये बहुत ज़्यादा जीनियस थे। जब ये चौथी क्लास में स्कूल में गए तो वहाँ पर जाकर जब नए नए कंप्यूटर आए, उनके भी उस्ताद बन गए। जब इनके टीचर्स किसी चीज़ में फंस जाते और चीज़ों को ना सुलझा पाते, तो तब जेफ बेजोस बताता कि सर इस वर्ड का ये मतलब है, सर ये काम ऐसे करना है, सर ये जो बटन है इसका ये काम है। यानी जेफ बेजोस शुरू से ही अपने उस्तादों का भी उस्ताद था। और फिर चंद अरसे बाद इसने सिक्योरिटी अलार्म बना डाला। वो इसने अपने घर के दरवाजे पर लगाया, और जैसे ही कोई शख्स इनके घर में एंटर होता तो वो अलार्म फौरन बजता और इन्हें पता चल जाता कि घर में कोई दाखिल हुआ है। यानी इब्तदा से ही ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे और चीज़ों को एनालिटिकली ऑब्जर्व करते और उन्हें देखते और समझते कि आखिर ये काम करती कैसे। खैर, इनकी ये कामयाबियों का सिलसिला जारी रहा, और जब इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली तो फिर इनकी एक बैंक में नौकरी हो गई। ये मामूली से मुलाजिम थे, लेकिन वहाँ पर इन्होंने दिन रात मेहनत कर करके बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन हासिल कर ली, और देखते ही देखते उस बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। अब ये बैंक के वाइस प्रेसिडेंट थे, इन्हें अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलती थी, इनकी ज़िंदगी सुकून से जारी थी। लेकिन एक दिन अचानक इन्होंने एक रिपोर्ट देखी, और वहां पर इनकी जिंदगी का होता है टर्निंग पॉइंट शुरू, और यही है इनकी जिंदगी का असल ट्विस्ट। जब इन्होंने रिपोर्ट पढ़ी तो उस रिपोर्ट में बताया गया था कि आइंदा आने वाले हर माह में इंटरनेट सारिफीन की तादाद में 2300 गुना इजाफा होने जा रहा है। इस रिपोर्ट ने जेफ को चौंका कर रख दिया।
और उसने सोचा कि क्यों ना इस इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए एक नया कारोबार खोला जाए। ये उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और घर आकर अमेज़न कंपनी खोल दी। अमेज़न साउथ अमेरिका के एक दरिया का नाम है और इन्होंने इसी नाम पर अपनी कंपनी का नाम रख दिया। इन्होंने इब्तदा में अपने घर के गैराज में कंप्यूटर रखा और ऑनलाइन किताबें बेचना शुरू कर दी। और पूरी इलाका, सोसाइटी और उनकी ज़ौजा भी इनके इस अमल से इंतहाई नालां और हैरान थे कि आखिर एक शख्स एक वक्त में एक बैंक के इंतहाई कामयाब वाइस प्रेसिडेंट है और दूसरे मरले में वो एक ऐसा फैसला ले रहा है कि वो ये नौकरी छोड़कर कि जिसे हासिल करने के लिए लोग ख्वाब देखते हैं, एक गिराज में बैठकर कंप्यूटर रख के ऑनलाइन किताबें बेच रहा है। तो ये बात वाकई हैरानकुन थी कि एक शख्स वाइस प्रेसिडेंट जैसी नौकरी छोड़कर अपने घर में बैठकर किताबें बेचना शुरू कर देता है। तो इस पर उन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, इनके इस अमल को सराहा भी नहीं गया, इनकी ज़ौजा भी इनसे मुतनफ़िर हो गई और हर तरफ से एक तनकीद थी जिसका इन्हें सामना करना पड़ रहा था। उस वक्त इन्होंने एक जुमला कहा कि अगर तुम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें लोगों की तनकीद और हसद भरी निगाहों का सामना करना पड़ेगा, और अगर तुम्हारे अंदर ये सलाहियत नहीं है तो तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। बस इन्होंने इस जुमले को अपना शियार बनाया और दिन रात अपने काम पर फोकस किए रखा, किसी शख्स की, किसी बात की कोई परवाह ना की, और दिन रात, सुबह शाम, दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की भी करते गए और अपने काम पर भी भरपूर तवज्जो बनाए रखी। एक वक्त ऐसा आया कि 2007 में इनकी कंपनी की तमाम तर प्रोडक्ट्स बिक गई और वक्त ऐसा भी था कि आइंदा 3 माह के लिए इनके पास प्रोडक्ट्स बेचने के लिए थी ही नहीं। देखते ही देखते ये कंपनी पूरे अमेरिका में फैल गई और इसका नाम बढ़ता चला गया, लोग इस पर एतमाद करने लगे और ये अमेरिका की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी बन गई। इब्तदा में तो इन्होंने सिर्फ किताबें बेचना शुरू की थी, लेकिन जैसे जैसे इनका दायरा कार एक्सपैंड होता गया वैसे वैसे इन्होंने प्रोडक्ट्स की वैरायटी में भी इजाफा किया और देखते ही देखते इनकी कंपनी ने बहुत सारी प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करना शुरू कर दिया और आज इस वक्त दुनिया की हर एक प्रोडक्ट आप इनकी कंपनी से खरीद सकते हैं। नाज़रीन, इस पूरी कहानी के दौरान हैरानकुन बात यह है कि एक ऐसा वक्त कि जब अभी इंटरनेट नया नया आया है, एक ऐसा वक्त कि लोग नेट को इस्तेमाल करना भी नहीं जानते, एक ऐसा वक्त कि जब ये खुद एक बैंक का प्रेसिडेंट है, एक ऐसा वक्त कि जब ये एक अपनी बड़ी भरपूर जिंदगी एंजॉय कर रहा है, ऐसे वक्त में एक शख्स का ऐसा फैसला ले लेना कि वो एक गिराज में बैठकर एक कंप्यूटर लगाकर ऑनलाइन किताबें बेच रहा है, ये इंतहाई हैरानकुन है। और यही वो रिस्क होते हैं जो इंसान को कामयाबी की बुलंदियां छूने में मदद फराहम करते हैं। अगर ये रिस्क ना लें तो इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। यकीनन इनमें नाकामियां भी होती हैं, इंसान को तनकीद का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन यही ही कामयाबी का बुनियादी स्टेप है। आज अमेज़न में 6 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। 1 साल पहले 16 करोड़ इनके कस्टमर्स थे। इनके काम करने का तरीका इंतहाई मुनफरिद है। इनकी मीटिंग्स होती हैं और मीटिंग्स के दौरान एम्प्लॉयज़ को यह बताया जाता है कि आप लोग सर्वेंट हैं और जो आपका कस्टमर है वो आपका किंग है। अगर आपने अपनी ज़हनी और नफ्सियाती एतबार से इस चीज़ को अपने दिल में जम कर लिया और इस चीज़ को अपना लिया तो फिर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और वाकईन इस असूल पर ये अमल करते हैं और इसी वजह से ये कंपनी इतनी कामयाब है। जेफ बेजोस सुबह 4 बजे उठता है और रात गए तक काम करता है और रात को फिर जल्दी भी सो जाता है और सुबह फिर जल्दी उठता है। उसकी ये रूटीन उसे भरपूर काम करने में मदद देती है। वो अपने दिन के तमाम तर अहम फैसले लंच करने से पहले पहले करते हैं और अगर लंच के बाद कोई भी बंदा उनके पास कोई अहम फैसला लेने आए या किसी भी मामले पर कोई राय दरियाफ्त करे तो वो कहते हैं कि आप कल लंच से पहले पहले मुझे मिले, क्योंकि मॉर्निंग का वक्त एक ऐसा होता है कि इंसान फुल एनर्जेटिक होता है और तमाम तर फैसलों को खुश असलीबी से सर अंजाम देने की पोजीशन में होता है। तो इसलिए शाम के वक्त अपनी ज़िंदगी का ये कोई भी फैसला नहीं लेते और यही इनकी कामयाबी का बहुत बड़ा राज है। तो नाजरीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। नीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फैलाएं, अपने अजीज़ रिश्तेदारों को दें कि वो इस ज़िंदगी से समझें, इस शख्स की ज़िंदगी को समझकर नए तरीके से चलें और इसी तरह के नज़रियात, इसी तरह की चीज़ें पाकिस्तान में मुतारिफ करवाएं और नए ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। तो इस वीडियो को शेयर करने के ज़रिए आप भी पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं और एक अच्छे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दें। फिल वक्त मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।